जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में तिकड़म से पास हो गया और इसके पीछे की जो कांग्रेस की मंशा थी कितनी भयानक थी कि जब 1990 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई 1992 में, तो उसके बाद कांग्रेस ने, खासतौर से सोनिया गांधी ने, दो तिकड़म लगवाए। एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगवा दिया कि अब कोई भी हिंदू समाज पूरे भारत में किसी भी पूजा प्लेस को पा नहीं सकता है। और दूसरा 1995 में वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत। अब आज इतना खौफनाक मंजर है कि कम से कम 40 लाख एकड़ जमीन प्रॉपर्टी, 40 लाख एकड़ प्रॉपर्टी आज वक्फ बोर्ड के नाम पे है। अब कहने के लिए है कि सेना और रेलवे के बाद है, मगर देखा जाए तो सेना और रेलवे से भी ज्यादा जमीन हो, क्योंकि कांग्रेस ने और उसके सहयोगी दलों ने एक ही कहा, जितनी जमीन सरकारी सब है हमारी, और इन लोगों को बसा दिया गया। अब सर्वे रिपोर्ट से जिस हिसाब से पता चल रहा है कि 10-10, 20-20, 50-50 रुपए में कितने एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पे लोग लेके अपना कोई रिजॉर्ट डाला, कोई मॉल डाला, कोई क्या डाला, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डाला। लूट और कितना खतरनाक प्लानिंग चल रहा था देश के अंदर। ये वक्फ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है, इससे गरीब मजलूमों को फायदा है, महिलाओं को, बेवाओं को, जिसका कभी भला नहीं किया वक्फ बोर्ड ने, फिर भी वो एकमुश्त वोट देते हैं, अपने कौम के खिलाफ कभी वोट नहीं देते। आज हिंदू समाज में दलित, पिछड़ा कैसा अपने हिसाब से वोट देता है। सरकार सब कुछ देने के बाद भी पूरा वोट नहीं पाती, मगर वहां उनके जो दलित पिछड़े हैं उनको कुछ दिया भी नहीं तो भी वो कहीं गए नहीं। इतना उनको अभी भी अपने धर्म के प्रति लगाव है। मगर अब कानून बन गया और कानून बनाने से काम नहीं होगा, एकदम एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सारे जिला मजिस्ट्रेट को, डीएम को आदेश दे दिए कि जितनी भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है पूरे का वेरिफिकेशन हो, कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है। एक तरफ ये पूरे इंडिया अलायंस एक तरफ जा रहे सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ जब योगी का एक्शन देख के लोगों को और भी पेट में मरोड़ पैदा हो रहा है। और मौलाना तो क्या 1947 वाला कांड होगा और मतलब लाशें फिर बिछेगी, इतनी धमकियां दे रहे हैं। अगर हमें विश्वास है कि आज 13-14 राज्यों में बीजेपी की ऐसे स्ट्रांग होल्ड सीएम है
दूसरा, अभी आर्मी को सुप्रीम कोर्ट ने भी शूट एट साइट का आदेश दे दिया है, मगर इंडियन आर्मी तो यही चाहता है कि लाश गिरे तो फिर मुझे चिचियाने के लिए विदेश तक, इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने को मिल जाएगा कि जुर्म की इंतहा हो रही है। तो ये बुद्धि, दिमाग से काम मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी के मन में सच्ची देशभक्ति है और वो सबको लेकर चलने की जो उनके अंदर प्रेरणा है, भावना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये उनका नारा। तो मेरी जो सोच है कि मोदी जी अगर ये नीतियां से लाए हैं तो ये ऐसा एक्शन होगा, जैसे अभी जो वहां के शैम्स जो वक्फ बोर्ड बिल के अध्यक्ष है उत्तराखंड के, उन्होंने गजब कहा कि लाखों करोड़ की लूट करने वाले लोग अब एक एक करके बेनकाब हो गए और जेल के सलाखों में जाए। उसी की छटपटाहट है जो असदुद्दीन ओवैसी या अखिलेश यादव या राहुल गांधी, सबसे बड़ा प्रश्न पूरे देश में पूछा जा रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड बनाया कांग्रेस ने तो तीनों परिवार के तीनों मेंबर लोकसभा और राज्यसभा में किसी ने अपना बयान क्यों नहीं रखा, दो शब्द बोला नहीं, भाग गए क्यों? इनको लग गया कि जो इनकी सोची समझी रणनीति थी उसकी कलई खुल गई और देश में सकारात्मक विचारधारा चल रही है। तो वक्फ बोर्ड से किसी मुस्लिम का कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें कोई तुष्टीकरण नहीं है। मोदी जी बार बार कहते हैं हमको तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टिकरण चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, कोई देश में वंचित न रह जाए। मतलब जो अंत्योदय की बात करते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उस अंत्योदय पे काम कर रही सरकार, आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सुविधा मिले और ये चारों खाने चित। इसके पहले लालू यादव ने कहा था कि वक्फ की संपत्तियां खतरे में है, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। आज उनका ही बेटा यू टर्न ले लिया, वो कहता है कि ये नागपुरिया कानून है और वक्फ के नाम पे गरीबों का, मुसलमानों का जमीन लूटना चाहते हैं। अरे उनकी तो बात छोड़ो, पहले तो वक्फ बिल के विरोध में वोट दिया उद्धव ठाकरे की पार्टी के, और बाद में संजय राउत कहता है कि ये सिर्फ उनके लैंड पे इनका निशाना है और लैंड लेके अडानी को देने वाले हैं। ये भ्रांतियां हैं। इवन अब ये बवाल चलने वाला है, इतने जल्दी शांत नहीं होगा। हमें एक्शन पे विश्वास है कि एक्शन कैसा हो रहा है। योगी जी तो एक्शन लेंगे, अगर और सरकारें कैसा एक्शन लेगी, देश में कैसा कानून व्यवस्था होगा, माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, खुफिया तंत्र को एकदम स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो अभी आगे मेरी नज़र है, जैसा जैसा नया अपडेट आएगा हम आप लोगों के बीच में नई अपडेट लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। अब जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।